Hello students, very much welcome to today's class. Wishing you all a happy Ganesh Chaturthi. Today we are going to discuss about the linkage, recombination and chromosomal mapping. That means we are still continuing principles of inheritance and variation, genetics part. Okay? अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. रेगुलर नोट्स आपको मिलेंगे बोथ 11th एंड 12th. प्लस हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. राइट नाउ आई एम लेस्ट लाइक आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द चैप्टर्स, क्योंकि चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना. तो सबसे पहले आज के क्लास में बात करते हैं हम लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट. सो व्हाट इज लिंकेज? अगर हम देखें तो ये जो मैंने रेशियो लिखा है 9:3:3:1, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ किसका है ये? डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में करा दिया है आप लोगों को. ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस. और ये मैंने क्यों लिखा है ये आप जल्दी समझ जाएंगे. ठीक है, सबसे पहला मॉर्गन एक साइंटिस्ट है थे जिन्होंने लिंकेज को कहा. लिंकेज क्या होता है? इट्स फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन. दो जीन का फिजिकल एसोसिएशन को फिजिकली मीट करने को क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं. दैट मीन्स अगर हम लिंकेज की बात करें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या एसोसिएशन यू कैन से, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था? टू जीन्स विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. दैट मीन्स अगर हम बात करें लिंकेज की तो इनमें एक्सेप्शन है. किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है. बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहती है कि टू पेयर ऑफ जीन्स विल सेग्रीगेट क्या है? इंडिपेंडेंटली. दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, बट लिंकेज में क्या होता है? ये एक्सेप्शन, इट डजंट फॉलो. ठीक है, अगर हम बात रिकम्बिनेशन की कहते हैं, रिकम्बिनेशन का मतलब होता है नॉन पैरेंटल कम्बिनेशन. दैट मीन्स जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस कराएं, क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट्स मिला उन्हीं में हमें दो पेरेंट्स भी होंगे प्लस रिकम्बिनेंस में मिलेंगे जिनके कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे. दैट इज नथिंग बट रिकम्बिनेशन. तो रिकम्बिनेशन हमें कैसे मिल रहा है? जैसा कि मैंने लिखा है, जब हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे किसी भी दो पेरेंट्स से, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स का, जब हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें हमें रिकम्बिनेंस देखने को मिलेगा. दैट मीन्स द रिजल्ट इज रिकम्बिनेशन. क्लियर है? सो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1. जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस को किया था, व्हाट वी डिड वाज वी टूक येलो राउंड सीड एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड, जो कि आपको येलो कलर, और ये मैंने ब्लू कलर इसलिए दिया बिकॉज ग्रीन वॉन्ट बी विजिबल बिकॉज माई आई हैव यूज द ग्रीन स्क्रीन. ठीक है, तो मैंने ब्लू कलर से इसे रिप्रेजेंट किया है ये दिखाने के लिए आप लोगों को. तो 9 जो है राउंड सीड्स मिले, येलो राउंड, वन रिंकल ग्रीन. दैट मीन्स हमने जो दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाया था येलो राउंड और रिंकल ग्रीन के, उसके ये रिजल्ट्स हमें मिले हैं. दैट मीन्स अगर आप देखें तो पेरेंटल टाइप जो नाइन ऑफ स्प्रिंग हमें मिले, दैट वाज पेरेंटल टाइप, एंड द वन वन ये पेरेंटल टाइप. तो बीच में जो बीच वाले जो 3:3 का जो रेशियो था, 6 जो मिले वो क्या थे? रिकम्बिनेंस थे. ठीक है, तो दैट मीन्स रिकम्बिनेंस कितना होगा? 9+1. ठीक है, पेरेंटल वालों का, पेरेंटल का कितना होगा? ये P मतलब पेरेंटल, 9+1 दिस प्लस दिस 10. और रिकम्बिनेंट कितना होगा? 3+3 6. दैट मीन्स अगर हमने डायहाइब्रिड क्रॉस को किया है उसमें हमने पाया है कि जो पेरेंटल टाइप है वो 10 है एंड रिकम्बिनेंट कितने हैं? 6 है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज पार्ट. अब हम बात करेंगे कि जो मेंडल ने, लेट मी कम. सो जब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था पी पे, तो उन्होंने क्या लिया था?
7 contrasting character. That means it is controlled by 7 genes. ठीक है, तो ये जो मैंने व्हाइट लाइन से मैंने जो बनाया है 7 क्रोमोसोम्स हैं, तो इन क्रोमोसोम पे जो जीन की अरेंजमेंट होती है उसी से हम आपको ये बताएंगे कि लिंक्ड जीन्स और नॉन लिंक्ड जीन्स क्या होती है। ओके, चलिए, तो पहले हम लिंक्ड जीन्स को देखते हैं, फिर नॉन लिंक्ड जीन्स को देखेंगे। तो देखिए, ये क्रोमोसोम है जो कि ब्लू कलर की है। 3 जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ध्यान रखिएगा, लफ्जों को जो मैं शब्द बोल रही हूँ उससे आपकी बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। देखिए, जीन एक्स, जीन वाई एंड जीन जेड, दीज आर द 3 जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। दैट मीन्स जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे उनको हम क्या कहेंगे? लिंक जीन्स। क्लियर है? उसके बाद अब हम इनमें देखें, ये 7 पेयर्स, ये 7 क्रोमोसोम्स हैं, ये अलग अलग क्रोमोसोम है, लेकिन ये सेम क्रोमोसोम पे अगर जीन्स अरेंजमेंट हुए तो उसको हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स। अब ये देखिए, दो अलग अलग जीन्स है एंड डिफरेंट क्रोमोसोम पे अरेंज्ड। दैट मीन्स जीन्स जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में है, वो लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड है मतलब एक दूसरे से लिंक्ड होना, सेम क्रोमोसोम पे रहेगा। अगर दूसरे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है, दैट मीन्स दे आर नॉट लिंक्ड। ये लिंक्ड जीन्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है कहा? जब जीन्स लिंक्ड नहीं है तो law of independent assortment applicable है because they the genes the pair of genes will segregate मतलब independently। लेकिन जो जीन्स लिंक्ड है वहां पे क्या होगा? जीन्स सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? वेरी मच क्लियर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लिंक्ड जीन्स एंड नॉन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो ऐसे लिंकेज को क्या कहते हैं? ऐसे लिंकेज को क्या कहेंगे? वीक। Such linkage is known as ओके, क्लियर है? ठीक, तो ऐसे लिंकेज को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज। दैट मीन्स अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है अबाउट नॉन लिंक्ड एंड लिंक्ड जीन्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज आर प्रेजेंट, दैट इज इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज को समझाने के लिए हमने जीन्स लिया है प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, इनमें भी लिया है। तो इनमें क्या क्या जीन्स है? ए सी बी डी, इनमें भी ए बी सी डी। दैट मीन्स ये दिख रहा है आपको, इन दोनों जीन्स के बीच डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा? कम होगा। इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर हम कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो इनमें देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज लेस, तो लिंकेज क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट लिंकेज है, लिंकेज लेस है, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर होगा और रिकम्बिनेंस भी मिलेंगे हमें। तो जब हम इसे क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज में जब क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो जीन्स एक्सचेंज होंगे, ए होगा, डी, बी एंड सी। दैट मीन्स जो क्रॉसिंग ओवर पोजीशन होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन्स की पोजीशन क्या होगी? चेंज्ड होगी। वेरी मच क्लियर। और हमें इसमें रिकम्बिनेंस भी मिलेंगे, तो इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। और इस टाइप ऑफ लिंकेज को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट में जैसे कि मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कम है, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज क्या होगा? कंप्लीट होगा। लिंक हो रहे हैं ना जीन्स, डिस्टेंस कम होगा तो बहुत इजीली लिंक हो पाएगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज में कम होगा, है ना? तो अगर हम बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा? रिकम्बिनेंस नहीं ऑब्जर्व होंगे, दैट मीन 0%। जब हमने क्रॉसिंग ओवर किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब हमने कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंस देखने की कोशिश की तो जीन्स जो है टस से मस नहीं हुए, क्योंकि जीन्स जो एक दूसरे से लिंक्ड है ना,
तो जब क्रॉसिंग ओवर भी हुआ ना, तभी भी जीन्स जो है हिले नहीं, वो वहीं के वहीं रह गए। इनकम्प्लीट लैंग्वेज में क्या था, जीन्स दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे थे, थोड़ी दूरी पे थे। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वो क्या हुआ, जीन्स अपने पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिए। लेकिन लिंकेज कंप्लीट में क्या हुआ, जीन्स जो है बिल्कुल एकदम सटे हुए हैं, तो एकदम टाइट है, लिंकेज है उनके बीच। तो इस तरीके से क्या है, जब भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, किसके केस में, जब कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो जीन्स की पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे जीन्स को क्या कहेंगे हम, ऐसे जीन्स को क्या कहेंगे, कंप्लीट कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। दैट मीन्स इस ऐसे लिंकेज को कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। दैट मीन्स अगर हम बात कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात आए, तो क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, इनकम्प्लीट में हो रही है, जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और कंप्लीट लिंकेज में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ कि रिकम्बिनेंस पॉसिबल है कि नहीं। जब क्रॉसिंग ओवर होगा दैट मीन्स रिकम्बिनेंस होना ही होना है, क्योंकि जब हमने पिछले एग्जाम्पल जब हमने देखा इसमें, जब ये हमने डायबिट क्रॉस किया था, इसमें क्रॉसिंग ओवर था तो रिकम्बिनेंस मिला था। लेकिन जब हम कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं तो रिकम्बिनेंस इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं भैया, तो रिकम्बिनेंस आने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे लिंकेज। अगर हम बात पेरेंटल की करें, अगर जैसे कि आपको क्वेश्चंस आ सकते एग्जाम में कि रिकम्बिनेंस पॉसिबल है लिंकेज में, पेरेंटल का कितना है, रिकम्बिनेंस कैसे होंगे, परसेंटेज हिसाब से देखा जाए, अगर अगर पेरेंटल में ग्रेटर देन 50% अगर आता है, ठीक है, दैट मीन्स 50 से ज़्यादा आता है तो हमें लिंकेज मिल रहा है। और रिकम्बिनेंट अगर लेस है, दैट मीन्स लेस देन 50%, ठीक है, वेदर लिंकेज इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो अगर हमें रिजल्ट 13% दिख रहा है, दैट मीन्स रिकम्बिनेंट फॉर्म्ड हो रहा है। और अगर रिकम्बिनेंट फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा था, इनकम्प्लीट लिंकेज में हो रहा था। 0% है दैट मीन्स रिकम्बिनेंट फॉर्म्ड है, दैट मीन्स क्या है, कंप्लीट लिंकेज हो रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज की। क्या है ये, लूजली लिंक्ड जींस है। लूजली लिंक्ड जींस है दैट मीन्स डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो रिकम्बिनेंट भी ज्यादा होगा। तो इनकम्प्लीट लिंकेज टू टाइप्स के होते हैं, वन इज लूजली लिंक्ड जींस, वन इज टाइटली लिंक्ड जींस। लूजली लिंक्ड जींस की बात करें, डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, दैट मीन्स रिकम्बिनेशन ज्यादा होगा, 8% ज्यादा होगा जीन ए जीन बी। अगर हम टाइटली लिंक्ड जींस की बात करें, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस देखिए ये दोनों जींस में कम है तो क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा तो रिकम्बिनेंट भी लेस होगा। दैट मीन्स जो लिंक जींस लूजली लिंक्ड है, दूर 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 है, ये दोनों जींस क्या है, दूर है ना, डिस्टेंस ज्यादा है इसमें, क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा, रिकम्बिनेंस ज्यादा मिलेंगे। टाइटली लिंक जींस है, इस तरीके से टाइट है तो क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा और हमें रिकम्बिनेंट भी लेस मिलेंगे। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज देखा। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम है, ठीक है, दैट मीन्स लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम हो रहा है, दैट मीन्स इनके दोनों के बीच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। अगर लिंकेज कम है, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ज्यादा है, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा और रिकम्बिनेंस भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स ज्यादा है, लिंकेज कम है, लिंकेज ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स कम है। उसी चीज को मैंने इंटरप्रेट किया यहाँ पे, अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेंस भी ज्यादा होंगे, और रिकम्बिनेंस कितने भी प्रोड्यूस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, तो लिंकेज इसके केस में कम होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें जो है लिंक्ड है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन्स, रिकम्बिनेंस हो गए, तो ये सारी चीजें जो है लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ विद द लिंकेज। अब हम बात करेंगे, मॉर्गन साहब ने 3 डायहेब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था 3 कैरेक्टर्स ऑफ ड्रोसोफिला को लेते हुए। दैट मीन्स ये 3 कैरेक्टर्स है। बॉडी कलर लिया उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं एक जीन के 2 कैरेक्टर होंगे, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। बॉडी कलर हो गया ब्राउन बॉडी येलो बॉडी, आई कलर हो गया रेड आई व्हाइट आई, विंग साइज हो गया नॉर्मल मिनिएचर, ब्राउन बॉडी वाई प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, एम प्लस एम।
ठीक है। तो पहला क्रॉस क्या है, बॉडी कलर और आई कलर। बॉडी कलर से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्लस होगा दैट इज द डोमिनेंट होगा, और जो जिसमें प्लस नहीं है वो रिसेसिव है। तो बॉडी कलर हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई प्लस वाई। आई कलर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू प्लस इज द डोमिनेंट पार्ट, डब्ल्यू इज द रिसेसिव पार्ट। नेक्स्ट क्रॉस उन्होंने करवाया आई कलर और विंग साइज किसका, ड्रोसोफिला का लिया उन्होंने कैरेक्टर्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आई कलर मतलब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, विंग साइज एम प्लस एम। बॉडी कलर और विंग साइज, बॉडी कलर होगा वाई प्लस वाई या तो येलो, तो विंग साइज एम प्लस एम। तो इस तरीके से उन्होंने 3 क्रॉसेस कराए। अब हम क्रॉस 1 का रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्रॉस 1 की बात करें तो हम पहला क्रॉस कराते हैं बॉडी कलर एंड आई कलर के। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे बॉडी कलर और आई कलर। तो डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा। मेल क्या होगा, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ठीक है। तो मेल में 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्स एंड वाई। और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स। ये आपको क्लियर है। तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राउन बॉडी है वाई प्लस डब्ल्यू, येलो बॉडी है वाई होगा, और व्हाइट आई है डब्ल्यू होगा। और दोनों पे सेम ही जीन्स होंगे वाई डब्ल्यू। इसमें वाई में डोमिनेंट में मेल में जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक्स पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, गैमेट्स को निकालेंगे। तो पहला क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है। और मेल एक एक्स होगा एक वाई होगा, वाई पे कोई जीन्स नहीं है। अब हम बात करेंगे रिसेसिव वाले फीमेल वाले पार्ट का। तो वाई और डब्ल्यू दोनों में से कोई एक कैरेक्टर को हम ले सकते हैं, वाई डब्ल्यू दोनों सेम है इसी वजह से। ठीक है। और इसमें क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस स्पर्म एक्स है वाई है, 2 स्पर्म होते हैं, एक्स वाई होता है क्रोमोसोम। और इनमें क्या होता है, एक्स एक्स होता है, जैसे ह्यूमन में भी एक्स वाई होता है, एक्स वाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब जाइगोट होगा, जब इनका क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन होगा। तो कैसे होगा, इस स्पर्म के साथ एग का होगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू एक्स एक्स। फिर इस वाई के साथ एक्स का होगा, तो एक्स वाई। तो वाई डब्ल्यू, वाई पे कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। दैट मीन्स जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं वो क्या है, ब्राउन बॉडी और रेड आई, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। अब हम क्या करेंगे, इसको F2 क्रॉस करवाएंगे, F2 सेकंड फीलियल जनरेशन। ठीक है। और ये जो मैंने साइड में लिखा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसके बारे में पढ़ाएंगे। जब फादर की जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेड्स है, फादर की डॉटर में जा रहे हैं, दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दैट इज द ट्रेड्स दैट ट्रांसफॉर्म टू ऑपोजिट जेंडर। फादर से जो ट्रेड्स है वो डायरेक्ट डॉटर में जा रही है, उसी को कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके। तब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, जैसे कि ये गैमेट्स मिले हैं हमें, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई वाई डब्ल्यू एक्स एक्स का और एक्स वाई का। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके गैमेट्स बनाएंगे। तो वाई डब्ल्यू एक्स और वाई, वाई पे कोई क्रोमोसोम सॉरी जींस नहीं है। और इन चारों का अगर हम क्रॉस करवाएं, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, और फिर वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी क्रॉस करवाएंगे, है ना। पहले इसके साथ करें तो वाई प्लस वाई डब्ल्यू, then again y w, again y plus w y w। फिर इसके साथ इसका क्रॉस कराएं तो y w plus y w। क्लियर है। तो उसके बाद इसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, ये y w होगा, फिर y प्लस डब्ल्यू, फिर y w प्लस। ठीक है। तो जो हमने जो कैरेक्टर्स जो गैमेट्स हमें मिले क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में क्या मिला, ब्राउन एंड रेड आई। दैट मीन्स ब्राउन एंड रेड आई क्या था, पेरेंटल था। येलो एंड व्हाइट वो भी पेरेंटल था। ब्राउन एंड व्हाइट ये हमारा कोई भी पेरेंटल नहीं था। दिख रहा है आपको, पेरेंटल बॉडी अगर आप देखें, पेरेंट्स की बॉडी ब्राउन बॉडी येलो बॉडी है, रेड आई व्हाइट आई है, नॉर्मल मिनिएचर है। तो हमें जो ये रिजल्ट्स मिले हैं ब्राउन एंड व्हाइट, ये पेरेंट्स में थे नहीं कैरेक्टर्स, तो ये क्या हो गया, रिकम्बिनेंट हो गया। रेड आई एंड येलो बॉडी ये भी क्या था, ये भी पेरेंट्स में नहीं था, ये रिकम्बिनेंस आए हैं। ठीक इसमें देखिए ब्राउन बॉडी रेड आई ये भी पेरेंटल कैरेक्टर्स थे तो पेरेंट हो गया। येलो बॉडी व्हाइट आई ये भी पेरेंटल कैरेक्टर्स थे। ब्राउन बॉडी व्हाइट आई ये पेरेंटल कैरेक्टर्स में प्रेजेंट नहीं थे, तो दिस इज recombinants। Yellow body and red eye ये भी थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द पेरेंट्स, सो दिस इज द रिकम्बिनेंट पार्ट। तो इस तरीके से हम उसका गैमेट्स निकालें एंड देन इसको क्रॉस करवाएं। उसके बाद अब हम क्रॉस 1 पे अगर हमने रिजल्ट्स देखा
एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। पैरेंटल कितना है 98.7%, रिकम्बिनेंट कितना है 1.3%। दैट मीन्स जीन्स फॉर बॉडी कलर Y+Y और W+W आई कलर टाइटली लिंक्ड है, बहुत टाइटली लिंक है, क्योंकि पेरेंटल कितना 98.7% है, रिकम्बिनेंट 1.3 है। दैट मीन्स जीन्स कितने टाइटली लिंक्ड है। दैट मीन्स जीन्स टाइटली लिंक्ड है, जैसे कि मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर कम होगा बिटवीन द टू जीन्स। दैट मीन्स रिकम्बिनेंट कितने आएंगे, कम आएंगे। दैट मीन्स जीन्स इस तरीके से टाइटली लिंक्ड है। अगर हम इसी को परसेंटेज में निकालें तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब अगर हम क्रॉस 2 को आप करके भी देख सकते हैं, तो आई कलर और विंग साइज W+W एंड M+M, तो इस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। पैरेंटल कितने 62.8, रिकम्बिनेंट कितना 37.2, इसके कंपेयर में रिकम्बिनेंट ज्यादा परसेंटेज आया है। दैट मीन्स जीन्स के कैरेक्टर्स कितने दूर दूर है। दैट मीन्स टू कैरेक्टर्स आर लूजली लिंक्ड, रिकम्बिनेंट हमें ज्यादा है, रिकम्बिनेंट कम आया है। दैट मीन्स जीन्स टाइटली लिंक्ड है। रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके आप डिस्कशन निकाल सकते हैं। 37.2 इसका कंपेयर में ये ज्यादा है, दैट मीन्स जीन्स क्या है, लूजली लिंक्ड है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल मैपिंग, आज का लास्ट पार्ट, जीन मैपिंग। ये किसने दिया था, अल्फ्रेड स्टर्डिवेंट में। उन्होंने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट को मैपिंग किया था। दैट मीन्स जो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे जो डिस्टेंस है जीन्स का, उसको उन्होंने मैप करके क्रोमोसोम पे रिप्रेजेंट किया था। दिस इज नथिंग बट द क्रोमोसोम मैपिंग। दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि 1% रिकम्बिनेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज 1 मैप यूनिट प्रोकैरियोट में, और 1 सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट करता है यूकैरियोटिक में। अगर हम 5% रिकम्बिनेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन कितना है 5 मैप यूनिट और 5 सीएम। सीएम मतलब सेंटीमॉर्गन, सीएम मतलब सेंटीमॉर्गन। ओके। अगर हम तीनों का रिजल्ट देखा जाए 1 2 3, तो हमें रिकम्बिनेंस कितने मिले थे 1.3%, इसमें कितना मिला था 37.2, इसमें 38.5। दैट मीन्स अगर हम इसको सेंटीमॉर्गन में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अब हम जीन्स को क्रोमोसोम मैपिंग में कर रहे हैं, सो जैसे हमने इसकी यूनिट लिखी है 1.37, 1.3 cm, 37.2 cm, 38.5 cm। दैट मीन्स जो हमने पहला रिजल्ट हमें क्रॉस मिला था, उसमें हमें बॉडी कलर Y+Y, आई कलर W+W, आई कलर विंग साइज W+W, M+M, बॉडी कलर विंग साइज Y+Y, M+M। तो ये कितना आया था, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज येलो वाला क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसको हम पहले कैसे मैप करेंगे, जो सबसे ज्यादा रिकम्बिनेंट्स आए हैं, जो सबसे दूर दूर है, लूजली लिंक्ड जीन से, उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। Y+M+, कितना है 38.5, ठीक है, Y+M+, इस तरीके से, और W+ मिडिल होगा। उसके बाद हम देखेंगे उससे कम कौन सा है 37.2, तो 37.2 किसके बीच में, W+ और M+ के बीच में। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। थर्ड जो सबसे कम है, जो टाइटली लिंक्ड है, मतलब वो पास पास रहेंगे, तो Y+ और W+ के बीच क्या है 1.3 सेंटीमॉर्गन। तो इस तरीके से जो मॉर्गन साहब ने जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया था 3 कैरेक्टर्स को लेते हुए, उसके जो रिजल्ट्स हमें मिले, उस रिजल्ट्स को हम क्रोमोसोम पे कैसे मैपिंग कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आपको, आप कर लेंगे, क्रोमोसोम पे मैपिंग करना निकाल लेंगे, आप इस तरीके से गैमेट्स निकाल लेंगे। ये तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने करवाया था, है ना, क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 3 कैरेक्टर्स को लेके डोमिनेंट और रिसेसिव। और लिंकेज क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट लिंकेज, सारी चीजें जो है लिंक। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या होता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट, जीन्स में प्रॉपर मैंने एग्जांपल देके बताया है कि जीन्स में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वे में, है ना। तो आज का क्लास यही तक था। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।